हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। हम पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स नीट प्लस जेईई क्रैश कोर्स की सीरीज में। हमने फर्स्ट लेक्चर में दो पार्ट्स पढ़े थे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आज हम उसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछे गए हैं नीट और जेईई में। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ध्यान दीजिए, एक लास्ट रिवीजन क्वेश्चन, जब लास्ट टाइम का हमने जो पढ़ा था एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़ा था, तो वो देखिए सेम क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। दीज आर 3 ब्लॉक्स ऑफ मास 5 kg, 3 kg एंड 2 kg। ये 3 ब्लॉक है जिनके मास यहाँ पर 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है। एक घर्षण रहित सतह पर रखे हैं, प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन। ठीक है, घर्षण रहित सतह पर रखे हैं। ये 2 किलोग्राम का जो ब्लॉक है, इस पर हमने कितना 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, 30 न्यूटन फोर्स लगाया। तो आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, एक तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, दूसरा रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, या नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक, रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक। ओके, 3 and 5 एंड फर्स्ट सेकंड पार्ट इज 2 and 3। इनके बीच में आपको क्या करना है, साथ में रिएक्शन फोर्स भी बताना है। तो ध्यान कीजिए, जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पढ़ा था कंसीडर ए वन सिस्टम। इसको एक सिस्टम मानते हैं, इसको एक पूरा सिस्टम, एक निकाय मानते हैं। और इसको एक सिस्टम मानते हुए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला एक्सेलरेशन चाहिए तो F नेट अपॉन टोटल मास, F नेट अपॉन टोटल मास। F नेट मतलब परिणामी बल। आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसको कह सकते हैं अपन सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ऐसे भी इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखिए, क्या कहेंगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, माइनस अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, मतलब चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटे कुल द्रव्यमान। चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल अपॉन कुल द्रव्यमान। तो देखिए, त्वरण चाहिए, F नेट एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी चलाने वाला है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, एक एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ होगा। तो सपोर्टिंग फोर्स कितना है, 30 न्यूटन। अपोजिंग रोकने वाला कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रोकने वाला बल नहीं लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। सपोर्टिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो। चलाने वाला बल कौन सा बल होता है, जो त्वरण की दिशा में हो। किसकी दिशा में हो, त्वरण की दिशा में। तो ये चलाने वाला बल 30 न्यूटन हो गया, माइनस अपोजिंग 0 हो गया, टोटल मास 5 3 8 2 10। तो आपका आ जाएगा ये 30/10, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण आ गया, कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक्शन रिएक्शन पेयर से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है इसकी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने इधर इसका इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कंसीडर किया कि ये नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 हो गई। ये इधर तो हो गया ये N2, ये वाला सिस्टम जो है इधर कितना हो गया, N2। और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन फोर्स है वो हो गया N1। कितना हो गया इन दोनों के बीच में, N1। इसको मैंने N1 कंसीडर किया। ये फोर्स कितना हो गया, N1। ये समझ में आया, इन दोनों के बीच में N2 और इन दोनों के बीच में N1। ठीक है, अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको क्या करें, सेपरेट कर लें और फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। इसको अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, टाइम बचाना है अपना। नीट और जेईई जब एग्जाम देने जाएंगे तो टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, टाइम। तो टाइम बचाने के लिए आप सिंपली इसमें N1 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, जहां से फोर्स लग रहा है।
और जिस ब्लॉक पर सबसे पहले रिएक्शन फोर्स लगा, आपको स्टार्ट कहां से करना है, जिस पर फोर्स लगा, और सबसे पहले जिस पर रिएक्शन फोर्स लगा उसको बंद करें। इधर से चलेंगे ना हम, एक्सेलरेशन इधर ही के कारण तो होगा, तो इधर से चले तो इसको हमने क्या किया, बंद कर दिया। अब इसको बंद कर दिया तो आपके पास ये दोनों ब्लॉक रह गए, ये दोनों ब्लॉक रह गए। देखिए, तो यही लिखना है कि जिस पर सबसे पहले फोर्स लगा उसको पहले छोड़ देना है। तो सबसे पहले किस पर लगा, रिएक्शन फोर्स, फोर्स का मतलब रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स एन, रिएक्शन फोर्स जिस पर लगा उसको पहले छोड़ देना है, तो हमने इसको बंद कर दिया। अब इसको जोड़ो, 5 3 8 हो गया, तो टोटल इन दोनों का मास कितना हो गया, 8 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना होगा, टोटल मास कितना हुआ, 10 मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक है, हम सबसे पहले कहां से चले, जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है ये। तो पहला ब्लॉक आपको 2 kg का मिला, कौन सा मिला, 2 kg का, तो हमने इसको बंद कर दिया। अब जो भी ब्लॉक बचे उनका मास, तो 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 10 इनटू फोर्स। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया 24। कितना आ गया, 24। अब देखिए, अगर कोई सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना चाहे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक रखेगा, उस पर क्या करेगा, 30 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर रिएक्शन फोर्स। ये वाला 2 kg इस पर इधर फोर्स लगाएगा, 2 kg का फोर्स लगेगा इस पर, 2 kg इस पर रिएक्शन फोर्स इधर लगाएगा, और ये इस पर इधर लगाएगा। तो इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो ये 30 न्यूटन और एक ये रिएक्शन इस पर लगा रहा है जो N1, और इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। अरे इसने दो, ये 3 न्यूटन ने भी इस पर, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या कहता है कि जितना फोर्स ये लगाएगा रिएक्शन में उतना ही ये लगाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे इसने इस पर कितना लगाया, N1, तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक N1। तो आप इस पे क्या करना चाहते हैं कि नेट फोर्स कैलकुलेट करें, तो 30 माइनस N1, क्योंकि 30 की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तभी तो चल पाएगा ये। जब किसकी वैल्यू ज्यादा हो, ये 30 वैल्यू ज्यादा हो, तो 30 माइनस N1 इक्वल टू ma, इसका मतलब 2a। एक्सेलरेशन आपका पहले से आ गया, 30 माइनस N1 इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 3। तो आप 30 माइनस इसको इधर ट्रांसफर करो तो 6 इक्वल टू N1, तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 न्यूटन। अब आपने इतना करने की बजाय एक लाइन में कैलकुलेट कर लिया ये आंसर, इतना नहीं करना है हमको, एक लाइन में कैलकुलेट कर लिया। देखिए सेकंड पॉइंट को हम देखें, इसी में N2 की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये तो हमने किस किस के बीच में निकाला, 2 और 3 के बीच में, ये मतलब सेकंड पार्ट आ गया 2 और 3 के बीच में। अब ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू की बात करें तो 3 और 5 के लिए निकालना है आपको, 3 और 5 के लिए। तो मैंने कहा था फोर्स से चलते हैं हम, कहां से चलते हैं, फोर्स से स्टार्ट किया, और सबसे पहले किस पे लगा रिएक्शन, N2 पर। किस पे लगा, N2 पर। N2 को बंद कर, N2 को लगा 3, मतलब 3 kg ब्लॉक पर लगा, सॉरी नॉट N2, 3 kg ब्लॉक पर लगा, तो आपने 3 kg ब्लॉक को बंद कर दिया। क्या बचा आपके पास, 5। तो N2 कैसे आएगा, N2 इक्वल टू कौन सा सिस्टम बचा, 5 डिवाइडेड बाय, कौन सा सिस्टम बचा, 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, 10, और इनटू फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे, 30। कितना लगा, 30। 0 से 0 कैंसिल, तो 5 3 जा 15 न्यूटन। ये आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया आपका, मतलब आधा मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये सॉल्व करने के लिए, अगर आप सिंपल टेक्निक्स लगाते हैं तो। बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर आ गया। सिंपली आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, N2 इस पर फोर्स लगेगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी सॉल्व करूं यहाँ पे, तो ये 5 kg हो गया, आपको यहाँ पे N2 लगाना पड़ेगा और ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma मतलब 5a, a कितना है आपके पास, 3 है, तो 5 इंटू 3 मतलब कितना आ गया, 15 न्यूटन। तो देखा आपने, ये दोनों सिंपली वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा मेथड आना चाहिए ये। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब आप इस तरह से सॉल्व करें तो केवल क्या है, एक ही फोर्स एक्ट करना चाहिए, सपोर्टिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स होगा तो फिर आपको मेथड से ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर अपोजिंग फोर्स होता है, सपोर्टिंग फोर्स होगा, केवल एक ही फोर्स होगा, तो ये मेथड आपका काम कर जाएगा। अपोजिंग फोर्स है तब आपको अलग से सॉल्व करना होगा, ठीक है।
क्योंकि हम एफ नेट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसका इफेक्ट भी पड़ेगा, इस कारण से उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये बात समझ गए कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या किया, बॉडी पर 2 फोर्स लगाए। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो टेक्निक बताई है इससे आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नीट में और जेईई में हमेशा एक ही फोर्स की वैल्यू पूछी गई है अभी तक। लेकिन अगर आपसे कभी 2 फोर्स लगा दे, ठीक है, क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये 30 न्यूटन है और सपोज दैट हमने इधर की तरफ भी एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और अब आपसे कहें कि इसको सॉल्व करना है। ये 2 फोर्स एक्ट करने लग गए, अब इस पर इधर 30 न्यूटन एक्ट कर रहा है और इधर कितना है, 20 न्यूटन है। ये 30 न्यूटन है और ये कितना है फोर्स, 20 न्यूटन है। अच्छा, अगर ये 20 न्यूटन है और आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट, सेम क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, रिएक्शन फोर्स बिटवीन 3 एंड 5 एंड 2 एंड 3, 2 एंड 3 एंड 3 एंड 5 के बीच में आपको रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। अब देखो एक्सेलरेशन सिस्टम का कैसे आएगा, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग। सपोर्ट कौन सा फोर्स ज्यादा है, 30 न्यूटन ज्यादा है। कौन सा ज्यादा है, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन कम है। तो अगर 30 न्यूटन ज्यादा है तो आपका सिस्टम इधर की तरफ ही चलेगा ना, एक ही डायरेक्शन में चलेगा ना, इधर की इस डायरेक्शन में चलेगा 30 न्यूटन में। तो सपोर्टिंग फोर्स, चलाने वाला बल कौन सा, 30 न्यूटन, और रोकने वाला 20 न्यूटन। तो आपने एक्सेलरेशन क्या लिखा, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल कीजिए 10, ये जाएगा आपका 10/10, इसका मतलब है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अच्छा, अब आप देखिए नेक्स्ट, जब आपसे रिएक्शन फोर्स पूछें तो मैंने क्या बताया, अब आपको क्या करना होगा, अगर 2 फोर्स एक्ट करेंगे तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना होगा, क्योंकि अगर आप ट्रिक से सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। सो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 kg जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 2 kg का। तो ये क्या जाएगा आपका 30 न्यूटन, है ना, और रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, N1। एक्सेलरेशन इधर की तरफ है इसका, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है तो हमने क्या लिखा, 30 माइनस N1, क्या लिखा, 30 माइनस N1 इक्वल टू MA 2A। तो आपका आ जाएगा ये 30 माइनस N1 इक्वल टू 2 into 1। सो N1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 माइनस N1 इक्वल टू 2, सॉरी इसको आप ट्रांसफर कर लो तो माइनस का 2 इक्वल टू N1, दैट इज N1 कितना आ गया आपके पास में, 28 न्यूटन। कितना आ गया, 28 न्यूटन। ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये 28 न्यूटन आ गया। पहला किस किस के बीच में आया, 2 एंड 3 के बीच में, 2 एंड 3 के लिए, 2 एंड 3 के लिए मतलब ये सेकंड पोर्शन है। अब आपको 3 एंड 5 के लिए कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है, 3 एंड 5 के लिए। 3 एंड 5 के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये हमने क्या किया, 5 kg का जो ब्लॉक है इसको लिया, इस पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो 20 न्यूटन और एक कितना, रिएक्शन फोर्स कितना है, N2। एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर चल रहा है ना, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, N2 ज्यादा है। तो N2 माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू 5A। ओके, 20 न्यूटन इज इक्वल टू 5A। तो N2 चाहिए आपको, तो यह जाएगा 5A की वैल्यू क्या है, 1, A की वैल्यू क्या है 1, तो 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। दिस इज द आंसर। बात समझ में आई, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ट्रिक से नहीं करना है, आप फॉर्मूला लगाइए और फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक नीट ने और जेईई ने जो क्वेश्चन पूछे उसमें एक ही फोर्स लगाया है, एक ही फोर्स लगाया है जनरली, ठीक है। तो आप इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ऐसे हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। कौन सी पढ़ेंगे, स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स को पढ़ने से पहले
कुछ बातें कर लेते हैं। मोशन इन कनेक्टिंग बॉडीज, इसमें हम बात करेंगे क्या है, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। पहली पॉइंट क्या है, टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कंसीडर इट इज ए वन सिस्टम। किसी भी सिस्टम का आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो उसको हमको क्या करना होगा, एक सिस्टम कंसीडर करना होगा। जैसे हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हुए समझते जाते हैं। एक हमने इसका एग्जांपल लिया, साथ साथ में इसको समझते जाते हैं। These are the three blocks placed on the frictionless plane M3, ठीक है। These are connected with a string, ये मास हो गया आपका कोई M2 and it is also connected with the string and ये आपका मास हो गया क्या, M1। ये तीन मास सिस्टम हो गया और इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, ठीक है। This is placed on the frictionless plane, किस पर रखा है हमने, frictionless plane पर रखा है, ठीक है। ये हो गया आपका एक सिस्टम। These are the three body system, थ्री बॉडी सिस्टम है। आपने इसको क्या किया, एक frictionless plane पर रख दिया M1, this is the mass M2 and these are placed at frictionless plane, किस पर रख दिया, frictionless plane पर। तो ऐसे एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स इधर लग रहा है ना, इधर लग रहा है फोर्स, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आपने क्या क्या कहा, पहली बात क्या कही, टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कंसीडर इट इज ए वन सिस्टम। इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको एक सिस्टम मानना होगा। क्या करना होगा, एक सिस्टम कंसीडर करना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट एक सिस्टम हो गया। टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन कंसीडर इट इज ए वन सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम हो गया। क्या हो गया, पूरा सिस्टम हो गया। अच्छा, फिर टेंशन इज इंटरनल फोर्स, सो इट इज नॉट कंसीडर टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। टेंशन कैसा फोर्स है, एक इंटरनल फोर्स है। तनाव कैसा है, आंतरिक बल है। टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। इस कारण से जब भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे सिस्टम का, तो क्या है, टेंशन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब फिर से वही बात कि एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा, F net अपॉन टोटल मास, F net अपॉन टोटल मास। फॉर्मूला लिख रहा है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। मतलब चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटे कुल द्रव्यमान, ठीक है। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। फिर देखो, फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो फोर्स ऑफ टेंशन है, टेंशन फोर्स है, हमेशा कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे ये कनेक्टिंग बॉडीज हैं, इसके अवे ऐसे अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, T1 हो गया ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये T2 हो गया। तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कैसे दूर की तरफ लगेगा। तनाव बल हमेशा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के संपर्क बिंदु से कैसे लगेगा, दूर की तरफ लगेगा। कैसे लगेगा, दूर की तरफ। इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर the point at which tension is calculated, then divide the system from that point into two parts। जिस पॉइंट पर भी आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है, वहां से हम सिस्टम को क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको T1 को कैलकुलेट करना है, किसको, T1 को, और T1 को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से सिस्टम को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे T1 कैलकुलेट करने के लिए। T2 कैलकुलेट करना है तो भी यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले एक्सेलरेशन सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, चलाने वाला बल एक ही है यहाँ पे F, चलाने वाला बल, ठीक है। सपोर्टिंग फोर्स एक ही है F, अपोजिंग तो है नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। टोटल मास आप क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये एक्सेलरेशन आ गया आपके सिस्टम का। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का, त्वरण आ गया सिस्टम का। अब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, तनाव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तनाव ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सिस्टम बनाया, इस पर M1 फोर्स लगा, सॉरी M1 मास पर कितना F फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, F फोर्स लगा। और इस पर टेंशन कैसे लग रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1, लेकिन ये एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में देगा, तभी तो चल पाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे आप, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। T1 चाहिए तो आप इसको इधर ट्रांसफर करो, तो ये क्या आ जाएगा, F माइनस M1A इक्वल टू T1,
ठीक है, F का वैल्यू रखें, सॉरी A की वैल्यू रखेंगे तो ये की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा F माइनस M1। A की वैल्यू क्या है आपके पास में, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू क्या, T1 इज इक्वल टू T1। ये आपने किसकी वैल्यू, T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लिखा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, T1 को कैलकुलेट कर लेंगे। T1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, F तो कॉमन आ गया, F क्या आ गया आपके सिस्टम में से, कॉमन आ गया, तो T1 इज इक्वल टू 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू F। एलसीएम सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3, तो यहाँ पे क्या आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1 इंटू F। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, F कैंसिल हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, सॉरी M1 कैंसिल हो जाएगा और M1 कैंसिल हो गया तो T1 क्या आ गया, M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F। ये आपका टेंशन फोर्स आ गया, तनाव आ गया। अब देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैंने क्या कहा था, जिस पर सबसे पहले अपन कहां से एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एक, कितने फोर्स एक्ट कर रहा है, 1 फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर, तो आप उसको छुपा लीजिए, जो फोर्स लग रहा है उसको छुपा लीजिए। अगर एक लग रहा हो तो हमने पढ़ाया था, ये टेक्निक आपकी काम कर जाएगी। एक फोर्स लग रहा है तो M1 को हमने बंद किया, अब इसको हमने पूरे को एक सिस्टम मान लिया, इसको यहां से ब्रेक कर दिया, बताया था ना दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, तोड़ दिया, तो मास कितना है M2 प्लस M3, M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू फोर्स। यही तो पढ़ा था अभी हमने, यही फॉर्मूला है आपका। फिर देखिए दूसरा देखें, अगर हम दूसरा देखें, आपको T2 कैलकुलेट करना है तो T2 सबसे पहले किस पे लगा, फोर्स की तरफ से चलते हैं, किसकी तरफ से, फोर्स से। T2 सबसे पहले किस पे लगा, M2 पर लगा, तो इसको छुपा लो M1 और M2 को। अब क्या बचा आपके पास, M3 बचा, क्या बचा, M3, तो क्या आएगा, मैं भी बताता हूं, T2 क्या आएगा, M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F, सिंपल। अब देखिए यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्या आया, M3 के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, M3 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, बना दिया। यहाँ पे आपका कितना फोर्स है, T2 है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि फोर्स इधर ही लग रहा है, फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू क्या, M3A। A की वैल्यू पुट करो, वहां से A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, M3F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, दिस इज द आंसर। ये आप ऐसे कनेक्टिंग बॉडी का टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, कनेक्टिंग बॉडीज के लिए क्या कर सकते हैं, टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको सेम सिस्टम में टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सिस्टम का क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आपको ये ब्लॉक्स गिवन हैं, ठीक है, दीज आर द 3 ब्लॉक्स, ये 3 ब्लॉक गिवन हैं। इन 3 ब्लॉक्स पर हमने क्या किया, एक ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक ये ब्लॉक हो गया, ओके, और एक और ब्लॉक लिया हमने। ये 3 ब्लॉक्स गिवन हैं आपको इस सिस्टम में, दीज आर द 3 ब्लॉक्स हैविंग मास, इनके एक सेपरेट मास लिए हमने, सपोज दैट ये हो जाएगा आपका 5 kg, ठीक है, दिस इज 3 kg और दिस इज 2 kg। ये कनेक्ट हैं एक स्ट्रिंग से, इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स लगाया हमने, 100 न्यूटन, ओके, कितना फोर्स है, 100 न्यूटन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड, पहला फाइंड ए एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए और सिस्टम का, सॉरी निकाय का आपको क्या करना है, त्वरण भी ज्ञात करना है और स्ट्रिंग में जो तनाव बल है उसको ज्ञात करना है। ये आपको गिवन है, इधर आपका जो फोर्स लग रहा है वो T1 और इधर जो
और टेंशन लग रहा है वो T2 है। अब देखिए जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो कारण है इसका कि हम टेंशन को कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि टेंशन इस पर अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पर भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर रस्सी सेम तो टेंशन सेम, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्सेलरेशन में टेंशन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा इस सिस्टम का, इधर की तरफ ही होगा क्योंकि फोर्स इधर लगा रहे हैं हम। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप सिस्टम का, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, A इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स, क्या पढ़ा था, सपोर्टिंग फोर्स चलाने वाला बल कितना है 100 माइनस अपोजिंग फोर्स कोई भी नहीं है डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 5 2 8 और 2 10, तो ये कितना आ गया 100/10। कहने का मतलब है एक्सेलरेशन क्या है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन आ गया आपके सिस्टम का। अब आपको क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग में। T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू, T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अगर आप T1 की और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मेथड क्या कहता है, T1 मैंने क्या बताया, फोर्स से चलना है। कहां से चलना है, फोर्स से। कहां से चलना है, फोर्स से। फोर्स से चलिए, सबसे पहले किस पर टेंशन लगा, T1 टेंशन किस पर लगा 2 kg पर लगा। सबसे पहले इसको छुपा लो, 2 kg को छुपा लो, लेकिन एक फोर्स लग रहा हो तभी टेक्निक काम करेगी, ये ध्यान रखना। फोर्स को हमने छुपा दिया 2 kg को, क्या बचा आपका मास 5 3 8, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा 10 इनटू फोर्स, फोर्स कितना है 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना लगा 80 न्यूटन। आंसर खत्म। अब हमको T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से फोर्स से चलेंगे। कहां से चलेंगे, फोर्स से। फोर्स से चले भाई, फोर्स से चले, किस पर पहुंचे 3 kg पर। T2 सबसे पहले किस पर लगा 3 kg पर। इन दोनों को छुपा लो, क्या बचा आपके पास 5 kg बचा, 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 10 इनटू 100, कितना आया, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आया ये 50 न्यूटन। आंसर, आंसर आ गया। बताओ इसमें भी 1 मिनट लगेगी क्या आपको, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखो कोई मेथड से सॉल्व करेगा तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। देखो यहाँ पे सपोज दैट उसने 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। मैं आपको मेथड से ही बता देता हूँ, ये 100 न्यूटन है, इधर टेंशन कितना है T1 है और एक्सेलरेशन इधर है, इधर चल रहा है तो ये ज्यादा होना चाहिए 100 न्यूटन, तो 100 माइनस T1 इक्वल टू ma मतलब 2a। a की वैल्यू क्या है 10 है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10। क्या लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 100 आ गया माइनस 20 इक्वल टू T1, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 80 न्यूटन। देखिए एक लाइन में अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। अब आप देखिए फिर आपको किस पर कैलकुलेट करना है, 5 के T2 कैलकुलेट करना है, तो आप दोनों से में से किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमने इसको सॉरी हमने इसको क्या है 5 kg ब्लॉक से कैलकुलेट किया 5 kg, ठीक है। तो ये T2 एक्ट कर रहा है और इधर एक्सेलरेशन है, तो आप क्या लिखेंगे T2 इक्वल टू ma मतलब 5a, तो 5 इनटू a की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है, तो कितना आ गया ये 50 न्यूटन आ गया। आंसर। तो अगर आप सिंपल एक फोर्स का प्रॉब्लम आए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आपको वीडियो पॉज करके सभी को वो सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूं और आपको वीडियो को पॉज करके सबको सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर देखिए आपका जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है, ये फोर्स है आपका 70 न्यूटन, सॉरी ऐसा करते हैं इसको ले लेते हैं 90 न्यूटन, 90 न्यूटन, ठीक है F1। और आपको F2 कितना गिवन है, यहाँ पे F2 भी एक्ट कर रहा है और F2 आपके पास कितना है 70 न्यूटन। आपको वही सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग में, ठीक है, क्या है एक्सेलरेशन और टेंशन। 1 मिनट आप पहले इसी के लिए सॉल्व कीजिए फिर देंगे इसको, ठीक है। आप पहले सिंपल यही सॉल्व कीजिए। ये हमने मास कर दिया कितना 1 kg, ठीक है 1 kg कर दिया ये मास। सिंपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगी। एक्सेलरेशन चाहिए आपको सिस्टम का, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए।
सबसे पहले एक्सेलरेशन चाहिए, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, सपोर्टिंग कितना है 90, सपोर्टिंग कितना है 90, अपोजिंग है क्या, कोई फोर्स नहीं है, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, तो जीरो, टोटल मास 8 और 1 9, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास, कैंसिल कर दो इसको, कितना आ जाएगा फिर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब वही T1 को कैलकुलेट करना है, तो फोर्स से चलो, किससे चलें, फोर्स से चलें, किससे चलें, फोर्स से चलें। सबसे पहले टेंशन 1 kg पर लगा, इसको छुपा लो, कितना बचा 538, 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 8/9, 8 क्या है, ये कितना है 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास 9 है, इनटू फोर्स, फोर्स कितना है 90 है, 90 है, सेम प्रॉब्लम हो गई 10 80 न्यूटन आएगा इस पे। T2 को चाहिए तो फोर्स से चलो, सबसे पहले टेंशन किस पर लगा 3 kg पर, इन दोनों को छुपा लो, तो हमने क्या लिखा 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास 9 इनटू 90, सेम प्रॉब्लम है 50 न्यूटन, वैल्यू क्योंकि सेम हो गई थी। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, सपोर्टिंग तो लग ही रहा था, कई बार ऐसा हो जाए मैं अपोजिंग भी लगा दूं, अपोजिंग भी लगा दूं, और ये अपोजिंग फोर्स आपने लगा दिया यहाँ पे, कितना F2 लगाया, कितना लगाया 70 न्यूटन लगाया, फोर्स कितना लगाया 70 न्यूटन लगाया। अब देखिए 90 तो ये है, ये 70 है, तो एक्सेलरेशन तो इधर ही की तरफ होगा, एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा 90 न्यूटन की तरफ होगा, क्यों होगा, क्योंकि 90 न्यूटन फोर्स ज्यादा है, और 90 न्यूटन फोर्स ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा 90 न्यूटन की तरफ ही होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन 90 न्यूटन की तरफ होगा, तो हमने क्या किया, फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, क्या करते हैं हम, चलाने वाला बल, सपोर्टिंग फोर्स, चलाने वाला बल, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब सपोर्टिंग बताइए कितना है 90 है, अपोजिंग कितना है 70 है, टोटल मास कितना है 8 और 1 9, तो ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन 20/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 20/9, 20/9। ओके, एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको क्या चाहिए, टेंशन कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग में, क्या करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है। मैंने बताया टेंशन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब दो फोर्स एक्ट करें तो आपको क्या करना है, ट्रिक नहीं लगानी है। ठीक है, सपोर्टिंग भी हो और अपोजिंग हो, 90% केसेस में एक ही फोर्स लगा होगा और आप ट्रिक लगा सकते हैं, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको अब ट्रिक नहीं लगानी है, सिंपली सॉल्व करना है T1 और T2 लेकर। T1 सबसे पहले T1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस पर 1 kg पर है T1, ये किस पर है 1 kg पर है, कितना फोर्स लग रहा है इधर 90 न्यूटन लगाया है, कितना है 90 न्यूटन F1, और T2 सॉरी टेंशन कितना है ये T1 है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, सपोर्टिंग 90 माइनस T1 इक्वल टू ma, a कितना है आपके पास 20/9, a कितना है 20/9। अच्छा, टेंशन चाहिए तो ये आपको सॉल्व करेगा 90 माइनस, इसको इधर लिखे 20 डिवाइडेड बाय 9, 20 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू T1, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9 एलसीएम आया 810 माइनस 20, तो ये T1 की वैल्यू क्या आ गई 790 डिवाइडेड बाय 9 न्यूटन, क्या आ गया 790 डिवाइडेड बाय 9 न्यूटन। अच्छा, ये आपने T1 कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर से ध्यान दें 90 न्यूटन इधर तो 90, ये T1 इधर तो माइनस T1, क्योंकि 90 ज्यादा है, अब दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, तो नेट फोर्स कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सबट्रैक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 90 माइनस T1 इक्वल टू 120/9 ma होता है नेट फोर्स, तो T1 चाहिए तो ये आ जाएगा 20/9 इक्वल टू T1, 90 माइनस 20/9 ये 810 माइनस 20 790/9 आ जाएगा। T2 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है T2 किस पर लग रहा है 5 kg पर, 5 kg पर इधर कितना लगा T2, इधर कितना लगा 70 न्यूटन, कितना लगा 70 न्यूटन, एक्सेलरेशन T2 की डायरेक्शन में है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए T2 माइनस 70 इक्वल टू ma, तो 5 a की वैल्यू क्या है इनटू 20/9, क्या है 20/9, आप इसको सॉल्व करें तो यह जाएगा T2 इक्वल टू ये 100/9 प्लस 70,
100/9 प्लस 70। अच्छा, ये जाएगा 100/9 प्लस 70। आप इसको सॉल्व करें तो क्या बना, T2 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 900 प्लस 630, ठीक है, ऐड कर ले 730/9 न्यूटन, ये T2 आ गया आपका। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट ये दो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने, इनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ये कैलकुलेट करना है। एक प्रॉब्लम ये है और दूसरी ये है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, क्या पूछा है इसमें, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पूछा है। अगर आपसे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पूछा है तो ध्यान दीजिए, इसका हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इन सिस्टम का। इस सिस्टम का अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 100 न्यूटन है और ये 60 न्यूटन है। ये कितना है, 100 न्यूटन और ये 60 न्यूटन। तो सपोर्टिंग फोर्स 100 न्यूटन है, इधर की तरफ चलेगी ये बॉडी, और ये 60 न्यूटन अपोजिंग फोर्स है, मतलब एक्सेलरेशन ऐसे प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ऐसे प्रोड्यूस होगा। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, अगर हमको त्वरण ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या कहता है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। क्या है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। सपोर्टिंग कितना है 100, अपोजिंग कितना है 60, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास देखेंगे 20 और 30 हो जाएगा ये, तो आप सब्ट्रैक्ट करो 40/30, मतलब आंसर आपका जो आएगा एक्सेलरेशन का 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें टेंशन फाइंड आउट करना है, तनाव ज्ञात करना है T1 और T2 स्ट्रिंग का। जैसे आप इसका टेंशन फाइंड आउट करेंगे, इसका तनाव ज्ञात करोगे, तो तनाव ज्ञात करने के लिए, टेंशन फाइंड आउट करने के लिए कितना है, 5 kg का ब्लॉक है, और इधर क्या है फोर्स F1 इक्वल टू कितना है 100 न्यूटन। मैंने बताया था जब दो फोर्स लग रहे हो तो अपन ट्रिक नहीं लगाएंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। तो इधर कितना है, T1 है। अब एक्सेलरेशन किधर है, 100 न्यूटन की डायरेक्शन में, तो ये इधर एक्सेलरेशन आ गया, इसका त्वरण आ गया। अच्छा, तो कौन सा फोर्स ज्यादा, 100 माइनस T1 इक्वल टू ma, मतलब 5 है। T1 की वैल्यू चाहिए, तो 100 माइनस T1 इक्वल टू क्या, 5 इंटू 4/3। 100 माइनस, इसको सॉल्व करो तो 20/3 इक्वल टू T1, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 300 माइनस 20/3, मतलब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 280/3 न्यूटन। कितना आ गया, 280/3 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई, कितनी है, 280/3 न्यूटन। सो हमने ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया और टेंशन कैलकुलेट किया। नाउ अगर आपको यहां पे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है आपको, इसी में T2 और कैलकुलेट करना है, ये नोट कर लीजिए। अब हम T2 और कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें T2 अगर आप कैलकुलेट करोगे इसमें, तो देखिए T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपको T2 कैलकुलेट करना है तो हमने ये 15 kg लिया और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। कितना हो गया ये, 15 kg। 15 kg पर एक तो इधर लग रहा है T2, और इधर की तरफ कितना फोर्स है, F2 इक्वल टू 60 न्यूटन। F2 इक्वल टू 60 न्यूटन। ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये त्वरण हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन हो गया, तो हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस 60 इक्वल टू ma, मतलब 15। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, तो T2 इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू क्या आई थी, 4/3, और ये माइनस का 60 इधर ट्रांसफर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दें, 3 5 15, ठीक है, कितना आ जाएगा 40, और ये जाएगा आपका 20, 34/3 का। तो 3 5 15, तो ये जाएगा, T2 की वैल्यू क्या जाएगी, 20 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 80 न्यूटन। ये हमने T2 कैलकुलेट कर लिया। T2 कितना आ गया आपके पास, 80 न्यूटन। तो ऐसे सिंपल ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और काफी अच्छी प्रॉब्लम है, इस पर काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन, आपके पास अब पूछा है F1 और T2 कैलकुलेट करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, F1 कैलकुलेट करना है और T2 कैलकुलेट करना है।
अच्छा, F1 और T2 कैलकुलेट करने के लिए हमने ऐसे कंसीडर किया कि F1 ज्यादा है और ये एक्सेलरेट F1 की डायरेक्शन में होगा। ये अप्रोक्सीमेशन ले लिया, ये हमने कंसीडर कर लिया, ऐसा मान लिया कि F1 ज्यादा है और इसकी डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया, ये ब्लॉक को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया सिस्टम को। एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। जैसे आप दो सिस्टम बनाएंगे, इसके दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देंगे, इस सिस्टम को कितने पार्ट में ब्रेक कर देंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, तो आपका क्या बनेगा, पहले देखिए ये ब्लॉक है, सो ये आपका 1 kg का ब्लॉक आ गया, 1 kg। ये ब्लॉक कितना हो गया, 1 kg का हो गया। इधर फोर्स कितना है आपके पास में, F1 है, और इधर टेंशन कितनी है, T1 इक्वल टू कितना, 40 न्यूटन है। आपका एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में है, सो हम क्या लिखेंगे इसको, F1 माइनस 40 इक्वल टू ma, तो 1a। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन हो गई। अब ये दूसरा पूरा सेम सिस्टम लिया हमने, टेंशन अपोजिट फोर्स है, कैंसिल हो जाएंगे। ये दूसरा सिस्टम लेंगे तो आपका क्या, 639। तो टोटल सिस्टम में फोर्स कितना है, 13, और ये कितना है, T1। आप इतना सिस्टम देखिए, यहां से ये इधर कितना लग रहा है, T1 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। अब अगर एक्सेलरेशन इधर है, त्वरण इधर है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, T1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, T1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये एक्सेलरेशन इधर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, T1 माइनस क्या, 13 इज इक्वल टू ma, तो 9a। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, 2। ये समझ में आ गया, ठीक है। ये हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, F1 की, लेकिन T1 तो पता है ना हमको, T1 पता है ना, तो T1 कितना है, आप यहाँ पे T1 की वैल्यू लिखेंगे, तो T1 कितना है आपके पास में, 40 माइनस 13 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे भी हमने ये लिखा ना, ये F1 और ये T1 इधर की तरफ लग रहा है ना, तो F1 माइनस T1, T1 मतलब 40। तो आप इसको सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 27। कितना आएगा, 27 इज इक्वल टू 9a। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व किया तो a कितना आ जाएगा, 27/9। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। आपको क्या चाहिए था, F1 की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो F1 माइनस 40 इज इक्वल टू 3। तो F1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 43 न्यूटन। F1 आपके पास कितना हो गया, 43 न्यूटन। ये समझ में आ गया, F1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 43 न्यूटन। अब देखिए इसके बाद हम इसमें देखते हैं वर्टिकल हैंगिंग। ठीक है, बॉडी हैंगिंग वर्टिकली। नेक्स्ट टाइप का जो बनता है बॉडी हैंगिंग वर्टिकली, बॉडी हैंगिंग वर्टिकली। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी, बॉडी हैंगिंग वर्टिकली। वर्टिकली ऊर्ध्वाधर हमने ऐसे बांध के रखा है, इस टाइप से है प्रॉब्लम। ये इस टाइप से आपके ब्लॉक हैं 3। ठीक है, बॉडी हैंगिंग वर्टिकली। ठीक है, दीज आर द 3 ब्लॉक विच हैंगिंग वर्टिकली, फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज ब्लॉक नंबर 3। ये M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया। बॉडी हैंगिंग वर्टिकली, ये वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए, अब बॉडी अगर हैंग कर रही है, बॉडी हैंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी हैंग कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा आपका। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। एक्सेलरेशन a इक्वल टू 0 होगा व्हेनेवर द बॉडी हैंगिंग वर्टिकली। अच्छा, अब अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा तो देखो टेंशन यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, M1g। वेट लगेगा ना डाउनवर्ड, कितना लगेगा, M1g। तो ये अवे, तो इधर कितना लगेगा, टेंशन T1। कितना टेंशन होगा, T1। और यहां पे कितना वेट लगेगा इसका, M2g। ठीक है, इसमें भी टेंशन प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में, और ये हमने T2 कंसीडर कर लिया है स्ट्रिंग का टेंशन, लेकिन इसका वेट भी तो होगा डाउनवर्ड, M3g। और इधर इसका टेंशन लगेगा आपका T3। कितना टेंशन आएगा, T3। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, आपको बताया था सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। तो यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है, तो देखिए ये टेंशन T1, T2, ये T3, यहाँ पे वेट M1g, इसका M2g और इसका M3g। अब एक्सेलरेशन 0 है सिस्टम का, तो आप एक एक ब्लॉक लीजिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और सिंपली सॉल्व कीजिए। जैसे हमने पहला ब्लॉक लिया इस तरह से। ठीक है, तो इसका क्या है, ये वेट डाउनवर्ड है, कितना है, M1g।
ये m1 ब्लॉक है, वेट डाउनवर्ड है, कितना है m1g, और टेंशन ऊपर है इधर T1। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहां से, T1 इक्वल टू m1g, T1 इक्वल टू m1g। सिंपल, ये m1g नीचे फोर्स वेट एक्ट कर रहा है बॉडी का, ये क्या है बॉडी का वेट है, ये टेंशन हो गया T1, तो T1 इक्वल टू m1g। सेकंड ब्लॉक लिया, ठीक है, T1 इक्वल टू m1g। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना बॉडी का, तो आप ऐसे लिख सकते थे m1g माइनस T1 इक्वल टू 0, या T1 माइनस m1g, जो भी लिखो आप, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम ये नहीं बता सकते कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों फोर्स ही इक्वल होंगे, एक्सेलरेशन नहीं है तो। अच्छा, अब सेकंड बॉडी की बात करूं मैं, m2 बॉडी की बात करता हूं, तो देखिए m2 में क्या है, m2 में एक तो टेंशन डाउनवर्ड लग रहा है T1, और दूसरा m2g, ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है m2g और T1 ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, और T2 कहां है, ऊपर की तरफ लग रहा है ये टेंशन T2। इस बॉडी पर देखिए कितने फोर्स हैं, T1 टेंशन, m2g इसका वेट, और इस स्ट्रिंग पर टेंशन T2। ओके, इसको आप अगर बैलेंस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन तो है नहीं बॉडी का, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे 0 है, तो आप क्या लिखेंगे m2g प्लस T1 इक्वल टू T2। ठीक है, T2 की वैल्यू आ जाएगी, आप यहां से T1 की वैल्यू पुट करें m2g प्लस m1g, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से g, तो आप क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू g। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, T2 की, टेंशन आ गया, T2 आ गया। अब नेक्स्ट आपको m3 बॉडी पे यही वर्क करना है। m3 की बात करूं, ये बॉडी हो गई m3, कौन सी हो गई m3 पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो इसका T2 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है T2, दूसरा क्या फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर m3g, क्या है m3g, T2 m3g, और ये कितना है T3, ये कितना है T3। बैलेंस कंडीशन में आप ये फोर्सेस को बैलेंस कीजिए, ये फोर्सेस को अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए m3g प्लस T2, m3g प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, सॉरी m3g प्लस T2 माइनस T3 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं ना, एक्सेलरेशन 0 है, तो आप क्या लिख सकते हैं माइनस T3 इक्वल टू 0, और आपका ये आएगा m3g प्लस T2 इज इक्वल टू T3 इक्वल टू T3। T2 की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं, T2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो आपका क्या बना सिस्टम, T3 इक्वल टू m3g प्लस T2 की वैल्यू क्या है m1 प्लस m2 इंटू g कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो आपका आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 और इंटू g। ये आपका टेंशन आ गया, ये आपका T3 थर्ड स्ट्रिंग में टेंशन आ गया, ये समझ आया। ये हैंगिंग प्रॉब्लम्स है। इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन बॉडी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, बॉडी जो है वो क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, किस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, F फोर्स लग रहा है, क्या है, क्या कहूं यहां पे, बॉडी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, क्या कहा आपको, बॉडी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो देखो बॉडी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है। अब आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो आप तीनों बॉडीज को अलग अलग कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अगर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, तो हमने पहली बॉडी ली, पहली बॉडी ये है, अब ये एक और फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें, एक्सेलरेशन A, क्या है एक्सेलरेशन A। सेम क्वेश्चन है, बस पहले एक्सेलरेशन क्या था, पहले क्या था एक्सेलरेशन 0, अब पहले क्या था एक्सेलरेशन 0, अब क्या है एक्सेलरेशन 0 नहीं है, अब क्या है एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेट कर रही है, तो ये m1 एक्सेलरेशन ऊपर हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन ऊपर हो गया तो देखिए ये सिस्टम चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ये सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट करेगी तो थोड़ा सा चेंज आएगा सिस्टम में। अब देखिए कैसे फॉर्म होगा ये सिस्टम, कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। पहली बॉडी की बात करते हैं, m1 बॉडी की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड, T1 ऊपर लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया। तो बैलेंस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ऊपर है तो वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए, T1 की, किसकी ज्यादा होनी चाहिए, T1 की। तो ये क्या होगा T1, ओके
T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A नेट फोर्स। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा M1G प्लस M1A। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, M1 तो आपने कॉमन लिया तो क्या बन गया G प्लस A। दिस इज द आंसर। ये आपका क्या आ गया T1, क्या आ गया T1। T2 को कैलकुलेट करना है, टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। तो देखो फिर से एक T1 डाउनवर्ड लग रहा है ना, ये टेंशन इन स्ट्रिंग M2G ये वेट लग रहा है और T2 अपवर्ड लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन अपवर्ड है। तो वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए, T2 की ज्यादा होनी चाहिए। T2 माइनस क्या लिखेंगे M2G प्लस T1 इज इक्वल टू M2A। ठीक है, T1 की वैल्यू पुट कीजिए आप यहां से, T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो T2 इज इक्वल टू M2A प्लस M1G प्लस T1। ये आ गया। T1 की वैल्यू पुट करिए तो T2 इज इक्वल टू M2A प्लस M2G प्लस T1 क्या है आपके पास में M1, देखो मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं M1G प्लस M1A। अब आप देखिए A वाले टर्म को एक साथ लिखिए। तो हमने ये लिखा T2 की वैल्यू क्या लिखी, M1 वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे तो M1 प्लस M2 इंटू A, M1 प्लस M2 इंटू A। ये देखिए A कॉमन आया प्लस इसमें से G कॉमन है तो M1 प्लस M2 इंटू G। अब दोनों में से क्या किया, M1 प्लस M2 को कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा A प्लस G, ये T2 आ गया। सिंपल, आप फोर्स लगाते जाइए और सिंपली सॉल्व करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट T3 या आप इस पे F कह सकते हो, इसको फोर्स F कह सकते हो। T3 की जगह क्या कह दिया हमने, फोर्स F। ये F फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर, तो आपने ये क्या कह दिया F। सिंपल, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इस F फोर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड तो फोर्स F की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो F माइनस क्या M3G प्लस T2 इज इक्वल टू M3A। इसको इधर ट्रांसफर करिए तो फोर्स आ जाएगा आपका, इधर ट्रांसफर करिए तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो आपने लिखा M3A प्लस M3G प्लस T2। ओके, आप इस T2 की वैल्यू यहां से पुट करिए तो F इज इक्वल टू M3A प्लस M3A प्लस M3G प्लस T2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, T2 की वैल्यू क्या है, अगर आप T2 की वैल्यू रखें तो देखिए ये T2 की वैल्यू है आपके पास, तो T2 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे M2A प्लस M2G प्लस M1G प्लस M1A। ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। अब आप देखिए इसमें से A कॉमन आ रहा है तीनों टर्म में से, तो आपने क्या लिखा F इक्वल टू, यहां से A कॉमन आया तो M1, यहां से A कॉमन, यहां से भी A कॉमन तो प्लस M2 प्लस M3 इंटू क्या A इंटू A। इसमें से क्या है G कॉमन है तो आप क्या लिखेंगे प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A प्लस G। ये फोर्स आ गया आपका, ये फोर्स आ गया। तो वर्टिकली हैंगिंग हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये दो प्रॉब्लम बताएं। एक प्रॉब्लम हम इसमें न्यूमेरिकल लेके देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखते हैं। अब आपको सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। फिर देखिए आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी शीट उपलब्ध है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप ब्लॉग से डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग की लिंक दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपके वर्टिकली हैंगिंग में एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, ये 15 kg की बॉडी है और इसको हमने इससे टाइट किया है एक स्ट्रिंग से, और ये बॉडी हो गई आपके पास कितने 5 kg की, कितनी हो गई ये 5 kg।
और इस पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है F इक्वल टू कितना 100 न्यूटन, ये फोर्स एक्ट कर रहा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सिस्टम का। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। क्या है क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। एक्सेलरेशन, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सेकंड क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तनाव ज्ञात करना है डोरी में, और क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम फोर्सों को रिजॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट कितना लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, और वेट कितना होगा, ये आपका आएगा mg, तो 150 न्यूटन mg। g की वैल्यू क्या 10, g की वैल्यू क्या 10, तो 150। यहां पर कितना होगा, ये 50 न्यूटन होगा। अब टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, सो ये T1, ठीक है। स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम T1, ओके। सॉरी ये 2 ऐसा करिए, आप इसको लीजिए 400 न्यूटन, ठीक है। 400 न्यूटन, 100 में तो एक्सेलरेट ही नहीं होगा। सो देखिए 400 हो गया, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया। अब आप यहां पे क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम A इक्वल टू क्या पड़ा था, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, चलाने वाला माइनस रोकने वाला। चलाने वाला कितना है 400 न्यूटन है, माइनस ये एक्सेलरेट ऊपर कर रही है तो ज्यादा फोर्स ऊपर लगना चाहिए ना चलाने के लिए, तो एक्सेलरेट तभी कर पाएगी तो चलाने वाला मतलब सपोर्टिंग फोर्स, माइनस अपोजिंग फोर्स। माइनस अपोजिंग फोर्स मैंने क्या बताया था, टेंशन इंटरनल फोर्स है। टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, संपर्क बिंदु से विपरीत दिशा में। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल, इसकी टेंशन ही नहीं लेनी हमको, ठीक है, टेंशन की कोई टेंशन ही नहीं लेनी एक्सेलरेशन में। अब देखिए ये कितना हो गया 400, ये 150 और ये 50, ये अपोजिंग फोर्स है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेट, तो ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 20। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 200 बाय 20 ये आ जाएगा आपका कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। और फिर इसके बाद आपको क्या करना था, टेंशन कैलकुलेट करना था स्ट्रिंग में। क्या करना है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है T1। T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, ये 15 kg का ब्लॉक हो गया, इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है 150 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर एक टेंशन है T1 और एक बस, ये आपका सिस्टम है। एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स T1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप क्या लिखेंगे T1 माइनस 150 इक्वल टू ma, मतलब 15a। a क्या है 10 है, a क्या है 10 है, तो T1 इक्वल टू 150 प्लस 15a। a की वैल्यू आप क्या रखेंगे 10, a की वैल्यू क्या रखेंगे 10 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 150 प्लस 150, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, कितना आया 300 न्यूटन। टेंशन कितना आया 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। लेकिन इस टाइप के आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमने आपको बताया वर्टिकल हैंगिंग कैसे करेंगे, और अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये दो टाइप की प्रॉब्लम इस पर बनती हैं। अगर फोर्स एक्ट कर रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, और वर्टिकल हैंगिंग अगर हो रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं हम। क्या है का अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। गिवन क्या है, बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देन कैलकुलेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, कैलकुलेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज एग्जांपल क्या है, इफ क्या है, इफ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड आपसे क्या पूछा है, पहला फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, क्या पूछा है फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपसे पूछा है फोर्स, और सेकंड कंडीशन में आपसे क्या पूछा है टेंशन।
क्या पूछा है? टेंशन इन स्ट्रिंग। एक तो पूछा है आपसे फोर्स और सेकंड क्या पूछा है? टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, क्या पूछा है? टेंशन इन स्ट्रिंग। तो देखिए आपसे पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट में टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या पूछ रहे हैं? टेंशन इन स्ट्रिंग। एक तो पूछा है फोर्स और दूसरा क्या पूछा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको प्रॉब्लम्स ये गिवन है, ये गिवन है प्रॉब्लम। ये 3 ब्लॉक हैं। दिस इज 7 kg। कितना है ये? 7 kg। ये आपका सेकंड ब्लॉक हो गया, ये आपका 2 kg का है और एक और ब्लॉक हो गया, ये आपके पास 1 kg का है। ये 3 ब्लॉक हैं। ओके, 7 kg, 2 kg और ये 1 kg। आपसे क्या पूछा गया है? एक तो इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है F, इसकी वैल्यू बतानी है, एक टेंशन बताना है स्ट्रिंग में। क्या बताना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। और एक क्या बताना है? फोर्स। कंडीशन ध्यान रखिए। अब कई बच्चे इस टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं और वो ध्यान से नहीं पढ़ते, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, गलत कर जाते हैं प्रॉब्लम। या फिर हम क्या करते हैं? पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं पेपर में बैठ के, और फाइनली आंसर हमारा वही आता है जो हम इजी गोइंग सवाल को देख के ही बता सकते हैं, सॉल्व ही नहीं करना। कैसे? ध्यान दीजिए, देखो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो ये कितना हो गया आपका? 70 न्यूटन। ये कितना हो गया यहाँ पे? 20 न्यूटन। और ये कितना हो गया आपका? 10 न्यूटन। ठीक है, ये 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। mg 70, 7g 70 हो गया, g की वैल्यू 10, 2g 20 और 1g 10। अब एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो इस पर स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। स्ट्रिंग अगर आपकी सेम है तो टेंशन क्या होगा? सेम होगा। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन एक्ट करेगा, तो ये टेंशन T हो गया, यहाँ पे भी ये टेंशन T हो गया। अब बॉडी, अब देखो बच्चे क्या करेंगे? इसको अलग ब्लॉक को बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अरे इतना करना ही नहीं है। नेट फोर्स क्या है इस पे? नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है सिस्टम का? 0 है। और अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अच्छा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो देखो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? F माइनस, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? एक तो 10 माइनस 10 प्लस 20 प्लस 70, ये तीनों डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। कैसे हैं? डाउनवर्ड लग रहे हैं तीनों। 70 20 10 डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, F अपवर्ड एक्ट कर रहा है। इक्वल टू नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो आपका ये F कितना आ गया? 90 और 10 100 आ गया। 100 न्यूटन आंसर हो गया इसका। क्या आंसर हो गया? 100 न्यूटन। टेंशन पूछा था, आप इस ब्लॉक को बनाएंगे। 70 नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 है तो ये T1 कर दो, ये T2 कर दो, तो आपका T1 कितना आ जाएगा? 70 न्यूटन। T1 कितना? 70 न्यूटन, क्योंकि 70 को कौन बैलेंस कर रहा है? T1, सिंपल। अब एक्सेलरेशन 0 है तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है? एक तो T1 और एक 20, तो T2 की वैल्यू क्या आएगी? इस ब्लॉक को देखो, T1 नीचे लग रहा है, 20 नीचे लग रहा है। अगर इसको देखेंगे तो हमने क्या बताया था? टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस पॉइंट से ऊपर लगेगा टेंशन, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तो नीचे लगेगा। तो आपका T2 क्या हो जाएगा? 20 प्लस T1, 20 प्लस T1, तो 20 T1 कितना है? 70, तो कितना आ जाएगा? 90 न्यूटन। T2 कितना आ गया? 90 न्यूटन। तो नेक्स्ट देखिए, हम इसमें पढ़ते हैं पुली स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या है? पुली स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। क्या है? पुली स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। पुली स्ट्रिंग प्रॉब्लम की बात करें तो हम क्या कहेंगे? दिस इज द रिजिड सपोर्ट एंड अ पुली इज माउंटेड विद इट। एक इससे पुली बंधी हुई है और यहाँ पर आपके पास 2 मास हैं। दिस इज मास m1 एंड दिस इज द मास m2। बोथ दीज मासेस, यहाँ पे क्या होगा? दिस इज m2, m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 का मास ज्यादा है और m2 मास क्या है? कम है। अब इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं। ये पुली जो है, पुली इज मासलेस। कैसी पुली है? मासलेस पुली है। एंड स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो अगर आपसे कहें यहाँ पे कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो सिस्टम का, तो सेम आपको सेम कंडीशन लगानी है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होगा? m1g, क्या होगा? ये फोर्स m1g और ये फोर्स क्या होगा? m2g। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड है। कैसे पता चला? m1 इज ग्रेटर देन m2,
m1 मास जो है वो ज्यादा है किससे, m2 से, और अगर m1 मास ज्यादा है तो ये डाउनवर्ड जाएगी और ये कैसे होगी, अपवर्ड जाएगी। अच्छा अब देखिए यहाँ पे टेंशन कैसे लगेगा, इस टाइप से, T सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ये स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन भी क्या होगा यहाँ पे सेम होगा। तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए, सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो सपोर्टिंग फोर्स कितना है, सपोर्टिंग फोर्स कितना है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, सपोर्टिंग फोर्स है आपका जिसके जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है, क्या बताया था, जो बॉडी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाए वो कौन सा फोर्स है, सपोर्टिंग। तो सपोर्टिंग कितना है m1g, m1g टेंशन क्या बताया था, इंटरनल फोर्स है, और जब भी एक्सेलरेशन काउंट करेंगे तो इंटरनल फोर्स का कोई काम नहीं होता है। तो m1g, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपने क्या लिखा, m1g सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग, अपोज कौन कर रहा है, m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास m1 प्लस m2। अब एक्सेलरेशन क्या आएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g, दिस इज द आंसर। अब अगर आप एक्सेलरेशन काउंट कर लें तो टेंशन कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो टेंशन इजी गोइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है एक्सेलरेशन टेंशन फाइंड आउट करने का कि आप कोई भी एक बॉडी लो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज दैट हमने ये बॉडी ली या ये बॉडी ली, जैसे आपने m1 की हेल्प से कैलकुलेट किया, तो m1 डाउनवर्ड में क्या है, m1g, अपवर्ड में क्या है, t, और एक्सेलरेशन टेंशन कैलकुलेट करने के लिए तो आपने क्या लिखा, एक्सेलरेशन अपवर्ड, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, m1 में डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, m1g माइनस t इक्वल टू m1a, क्या लिखा, m1g माइनस t इक्वल टू m1a, ठीक है, m1 ज्यादा होगा t कम होगा तो m1g माइनस t इक्वल टू m1a, m1g माइनस m1a इक्वल टू t। अब आपको a की वैल्यू यहां से पुट करनी है, a की वैल्यू रखनी है यहां से, तो हमने लिखा m1g माइनस m1, a की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, माइनस m1, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है आपके पास में क्या, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इनटू g, ये आपके पास एक्सेलरेशन इक्वल टू t। अब देखिए यहां से g कॉमन आ रहा है पूरे में से और m1 भी कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें से m1 और g को कॉमन लिया तो t इक्वल टू क्या आया, m1 और g को कॉमन लिया तो t इक्वल टू आया 1 माइनस m1g कॉमन आया तो 1 माइनस ये क्या बना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा आपका m1g, एलसीएम ले लो इसका, क्या आएगा m1 प्लस m2, ये क्या बना m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2, इसको आप सॉल्व करके लिख दें तो ये आ जाएगा आपका m1g, इसको सॉल्व किया तो m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये माइनस का m1 और ये माइनस का प्लस का m1 कैंसिल हो गया, m2 प्लस m2 2m2 और मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g, ये आंसर आ गया। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम हो गई, इसमें हमने टेंशन कैलकुलेट, एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट किया था। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम देखिए इसमें कैसे हो सकती है। सेकंड, हम अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है बिल्कुल, ये हमने दो बॉडीज ले ली, ठीक है, ये पुली ब्लॉक सिस्टम है आपका, ये आपकी एक पुली हो गई, यहाँ पे क्या हो गई एक पुली, इस पर आपने एक बॉडी रखी, इट इज ऑफ 4 kg, ओके, ये 4 kg की बॉडी हो गई, कितना हो गया ये 4 kg, और आपने इसको कनेक्ट किया और ये बॉडी हो गई आपकी 5 kg, कितना हो गया ये 5 kg, ओके, ये हो गया आपका कितना 5 kg। चलिए ऐसा कीजिए, इसको भी हमने 5 kg कर लिया, 5 kg। आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सेम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, क्या है आपको सब में क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और टेंशन कैलकुलेट करना है।
ध्यान दीजिए, देखो बिल्कुल सिंपल होता है इस टाइप का प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्टिंग फोर्स कितना है, ये 50 न्यूटन। टेंशन, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम होगी। अच्छा, अब देखो टेंशन निकालना कितना इजी गोइंग हो जाता है। अगर ये 50 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है तो एक्सेलरेशन इसका नीचे एक्ट करेगा। एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोर्टिंग फोर्स, सपोर्टिंग कितना है 50, सपोर्टिंग कितना है 50, चलाने वाला, रोकने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि वेट तो इसका नीचे लगेगा, रिएक्शन ऊपर लगेगा, रोकेगा नहीं, इस फोर्स को कोई अपोज नहीं कर रहा है क्योंकि टेंशन तो इंटरनल फोर्स है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे, तो नेट फोर्स 0, ये भी नेट फोर्स 0। तो आप क्या लिखोगे, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है 5 और 5 10, तो एक्सेलरेशन कितना 50/10 मतलब 0 से 0 गया तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल एक्सेलरेशन आ गया। देखो क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, उससे बच गए। इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, यहाँ पे 50 - t = 5a, यहाँ पे t = 5a, फिर उसको सॉल्व करके तभी तो आप आंसर फाइंड आउट करोगे। इसमें सिंपल हो गया बिल्कुल। अब देखिए आपको स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो आप इससे सॉल्व कर दो या इससे सॉल्व कर दो। इससे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 5 kg, और टेंशन इधर लग रहा है t, एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, t = क्या होगा ma 5a, a कितना है आपके पास में 5 है, तो 5 × 5 कितना आ गया 25 न्यूटन। 25 न्यूटन ये एक्सेलरेशन आ गया। जरूरी नहीं आप इससे ही सॉल्व करो, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 kg हो जाएगा, इधर पे 50 न्यूटन हो जाएगा, और इसमें टेंशन t और ये एक्सेलरेशन a। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 50 - t = 5 है, ठीक है। अच्छा, t को इधर ले जाओ तो 50 - 5a = t, a की वैल्यू क्या रखेंगे 5, 25 तो 5 रखेंगे यहाँ, 5 5 जा 25, 25 आ जाएगा, 50 में से 25 क्या 25 आंसर खत्म, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम्स है। और देखिए इसी टाइप की एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से सेम, आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम ये है, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। फिर से ये स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम गिवन है। कौन सा सिस्टम है, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। यहाँ पे ये दो पुली हमने कनेक्ट कर दी, इसमें 2 पुलीज आर कनेक्टेड, ठीक है। ये आपका एक ब्लॉक हो गया यहाँ पे कितने का 6 kg का, 6 kg का, ठीक है। इस ब्लॉक से ये 6 kg का ब्लॉक हो गया, यहाँ पे आपने कनेक्ट किया है 3 kg, 3 kg, और ये आपका कनेक्ट है यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक, ओके। ये ब्लॉक कितना है 1 kg, ये आपने दो ब्लॉक कनेक्ट कर दिए, ये 1 kg, ये 3 kg 1 kg। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो एक्सेलरेशन और टेंशन। अब देखिए एक्सेलरेशन और टेंशन बताने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और कितना होगा 30 न्यूटन, और इसका कितना हो गया 10 न्यूटन। ये वेट हो गया, इसका वेट हो गया। स्ट्रिंग में टेंशन, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो यहाँ पे टेंशन सेम होगी, कितनी होगी T1। यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग हो गई तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगी, तो ये टेंशन कितनी हो गई T2। अब आपको क्या करना है, ये टेंशन कैलकुलेट करना था और एक्सेलरेशन, तनाव और त्वरण ज्ञात करना था। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना फिर से बड़ा ही आसान। एक्सेलरेशन कैसा, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग कितना है 30, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, a ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना, और ये कहां जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो ये सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग कितना है 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना हो गया 10 हो गया, 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा 20/10। आंसर एक्सेलरेशन खत्म, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारी इक्वेशन बना लेते, सॉल्व नहीं होती, बड़ा आसान तरीके से सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए अगर आपसे टेंशन पूछा था कि टेंशन कितना आएगा स्ट्रिंग में, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए 3 kg, यहाँ पे कितना है 30 न्यूटन है, और ये इसके ऊपर कितना लग रहा है T1। एक्सेलरेशन कैसे है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो आप कैलकुलेट करोगे तो 30 - T1 = ma, ma क्या 3a, a आपको पता है तो 30 - 3, a की वैल्यू क्या है 2 = T1। T1 कितना आया 30 - 6, तो कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, खत्म।
ये T2 अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम में ये 1 kg हो गया, ये कितना हो गया 10 न्यूटन हो गया, ऊपर कितना लगा फोर्स आपका T2। एक्सेलरेशन कैसे अपवर्ड है, तो कौन ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा, -10 इक्वल टू A कितना है आपके पास 2 है, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 + 2 कितना आ गया 12 न्यूटन। आंसर हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम स्ट्रिंग इस टाइप की प्रॉब्लम में। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये फिर से हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सॉरी ये हमने स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया। ये आपका एक पुली हो गई, पुली ब्लॉक सिस्टम, नॉट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सॉरी पुली ब्लॉक सिस्टम लिया। और इस पुली ब्लॉक सिस्टम में आपने ये 3 kg और ये डाउनवर्ड यहां पे हो जाएगा आपका कितना 5 kg, और इस पर हमने क्या किया 2 kg का एक ब्लॉक लगा दिया। फिर से आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना और टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर से देखिए एक्सेलरेशन, ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे इसका कितना वेट लगेगा 50 न्यूटन, इधर कितना लगेगा ये 30 न्यूटन, और इधर कितना लगेगा 20 न्यूटन। mg से mg g कितना है 10, तो 50 न्यूटन 30 न्यूटन 20 न्यूटन। अच्छा ये हमने वेट लगा दिया। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टेंशन कैलकुलेट करना है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हमने T1 कंसीडर कर लिया। अब ये स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगा, इधर T2, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम। पहले तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं सिस्टम का। क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू सपोर्टिंग, कौन सपोर्ट कर रहा है, अब ये कहां जाएगा, इधर की तरफ जाएगा ब्लॉक। कैसे मूव करेंगे, ये डाउनवर्ड ब्लॉक मूव करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो कितना हो गया, सपोर्ट कौन कौन कर रहा है 50 और 30 कितना हो गया 80, 50 + 30 कितना हो गया 80, माइनस कितना 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया 8 और 2 10। सिंपल, हमने इसको सॉल्व किया तो 60/10 कितना आ गया आंसर आपका 6 मीटर/सेकंड²। बड़ा ही सिंपल। वैसे आपको कई सारी इक्वेशन बनानी पड़ती सॉल्व करने के लिए। अब देखिए टेंशन कैलकुलेट करना है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए ब्लॉक का। ये कितने का ब्लॉक है 5 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे क्या हो रहा है 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और टेंशन अपवर्ड कितना है T1 है। ब्लॉक कहां जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 50 - T1 = 5a। a कितना है 6, तो 50 - T1 = 6 रखिए, 6 × 5 = 30, तो T1 को इधर ले गए तो 50 - 30 = T1 कितना आ गया आपका, T1 कितना आ गया 20 न्यूटन। ये T1 आ गया, कितना आ गया 20 न्यूटन। इसमें कैलकुलेट करेंगे आप 2 kg के ब्लॉक में कैलकुलेट करेंगे, तो ये ब्लॉक हो गया आपके पास कितने का 2 kg का हो गया। डाउनवर्ड फोर्स कितना है 20 न्यूटन है, अपवर्ड फोर्स कितना है यहाँ पे T2 है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है, तो आप क्या लिखेंगे T2 अपवर्ड है ना, T2 - 20 = 2a। a की वैल्यू रखें तो T2 = 20 + 2 और 6 कितना a कितना है 6, 20 + 12 तो कितना आ जाएगा 32 न्यूटन। ऐसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन है तब भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई कर सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन में भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, आप कहिए कि इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है आपका 37 डिग्री, 37 डिग्री। यहां पर एक आपने पुली कनेक्ट की है, ये इस पर ये स्ट्रिंग से ये ब्लॉक कनेक्टेड है। ये ब्लॉक हो गया आपका कितने का 10 kg का, ये 10 kg का ब्लॉक हो गया। ऐसे इधर पे भी ये आपका ब्लॉक हो गया कितने का 10 kg का, 20 kg कर दिया। चलो ये आपको इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, कोई सेम क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन कैलकुलेट करनी है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा 200 न्यूटन, कितना होगा 200 न्यूटन। वेट डाउनवर्ड लगेगा ना। अब ध्यान दीजिए इसका वेट कैसे लगेगा, इसका वेट भी ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इसके आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये एंगल कितना 37, तो ये कितना 37 डिग्री। ये नीचे कितना आएगा 10 तो 100 हो गया, तो
तो ये कितना आ जाएगा आपका फोर्स, ये फोर्स कितना होगा 100 sin 37, जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, और इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। तो इधर क्या आएगा आपका 100 cos 37, 100 cos 37। ध्यान दीजिए इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, 37 डिग्री के एंगल पर लगेगा। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको नीचे तक बढ़ाइए। क्या करेंगे हम, इसको डाउनवर्ड नीचे तक ले जाएंगे, नीचे तक ले जाएंगे ऐसे डाउनवर्ड, तो ये 90 डिग्री बनेगा, 37 ये 53 हो जाएगा, तो ये 37 आएगा। ठीक है, या आप ऐसे याद रखिए सिंपली, ये 37 तो ये भी 37। अब आप इसको सॉल्व करें तो 100 sin 37 3/5, 3/5 सॉल्व कीजिए, 5 2 जा 10, 20 into 3 तो कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। कितना आ गया ये 60 न्यूटन। और इधर कितना है 200, तो बिल्कुल ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सिस्टम का। एक्सेलरेशन क्या, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग कितना है, सपोर्टिंग कितना है 200, जो चला रहा है इसको, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ये चला रहा है, माइनस अपोजिंग 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये कितना आ जाएगा 140/30, 0 से 0 गया 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, टेंशन ऐसे आ जाएगा, ये टी स्ट्रिंग सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंशन भी सेम होगा। अब टेंशन निकालना इससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा आपका, ये क्या है, यहाँ पे हमने इसको लिखा, ये क्या है 20 kg डिवाइडेड बाय 20 kg, डाउनवर्ड वेट कितना लग रहा है 200, ऊपर टेंशन कितना है T, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना A, तो इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 200 माइनस T इक्वल टू 20A। A आपके पास आ गया पहले से 14/3, तो 200 माइनस 20 इंटू 14/3 इक्वल टू T। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200 माइनस 280/3 इक्वल टू T, तो एलसीएम ले लो इसका 3 आ जाएगा, 600 माइनस 280 इक्वल टू T। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो 320/3 न्यूटन, कितना आया 320/3 न्यूटन। तो सिंपली हम ऐसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक और प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम आज की, हो सकता है आपको दोनों ही इंक्लाइंड प्लेन गिवन हो, दोनों ही प्लेन कैसे हो, इंक्लाइंड प्लेन हो, दोनों ही तरफ से बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हो और आपको कैलकुलेट करना हो। तो देखो दोनों तरफ से अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर रखेंगे तो कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा, ये इस टाइप का आपका सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया आपका। यहां पर एंगल कितना है 53 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका 37 डिग्री, ये 37 ये 53। यहाँ पे एक पुली कनेक्ट कर दी, इससे हमने दो ब्लॉकों को कनेक्ट कर दिया। ये दोनों ब्लॉक, ये ब्लॉक है आपका कितना 20 kg का, ये ब्लॉक कितने का है 20 kg, और ये ब्लॉक कितना है आपका 10 kg, कितना है 10 kg, ये आपका ब्लॉक कितना है 10 kg। पहले तो सिंपली आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सिस्टम का। क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका वेट कैसे लगेगा, डाउनवर्ड, कितना होगा 100 न्यूटन। तब आप ये वाला एंगल देखेंगे, ये कितना बनेगा आपका 37 डिग्री, कितना होगा 37 डिग्री। सेम इसका भी वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, इसका भी वेट कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट ऐसे डाउनवर्ड। तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपका 53 डिग्री। ये समझ आ गया। अब कुछ नहीं है, सिंपल आपको इसको दो कंपोनेंट बनानी है, कंपोनेंट बना दो, सॉल्व हो गया। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा 100 sin 37, इसकी जरूरत नहीं होगी हमको, लेकिन 100 cos 37 बनेगा ये। यहां पर अगर आप दो कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 200, ये 53 है ना mg का मतलब 200 cos 53, और ये क्या आएगा इधर की तरफ 200 sin 53। ओके, अब देखिए फाइनली हमने इसको सॉल्व किया
तो ये आ जाएगा आपका 100 साइन 37 3/5। आप इसको सॉल्व करेंगे जब तो यह जाएगा 20, तो यह जाएगा 60 न्यूटन, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 200 इंटू 4/5, ये कैंसिल हो जाएगा 40, तो यह जाएगा आपका 160 न्यूटन। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा क्योंकि ये 160 इधर लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। तो फाइनली आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है सपोर्टिंग, सपोर्टिंग कितना है 160 न्यूटन है, माइनस अपोजिंग कितना है, अपोजिंग कितना है 60 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, टोटल मास 10 और प्लस 20 कितना हो गया 30, तो ए कितना आ गया 100/30, 0 से 0 गया 10/3। अगर आप यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन इधर लगेगा, इसमें भी टेंशन ऐसे लगेगा T। आप कोई भी एक स्ट्रिंग लीजिए, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है ना, तो टेंशन दोनों तरफ क्या आएगा सेम आएगा, सेम आएगा। तो एक्सेलरेशन इधर है, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टेंशन, तो T माइनस ये कितना है 60 इज इक्वल टू ma, तो 10a, तो T इक्वल टू 60 प्लस 10a की वैल्यू क्या है 10/3, इसको सॉल्व कर दें 3 एलसीएम आ जाएगा 180 प्लस 100, तो यह जाएगा 280/3 न्यूटन, इसका आंसर। तो बात समझ में आई, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आसान फिजिक्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये एनएलएम का हमारा दूसरा लेक्चर था, एक और थर्ड लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर सॉरी, कल हम एनएलएम का नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।